दिल तोड़ के किधरे जावेंगा दिल तोड़ने वालेया, दिल तोड़ के किधरे जावेंगा दिल तोड़ने वालेया। मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल। जी आइए। हेलो मैम। बैठिए। थैंक यू। आई एम सॉरी, माजिद साहब का सुन के ना सिर्फ मुझे बल्कि पूरी स्टाफ को बहुत अफसोस हुआ है। ही वॉज वेरी काइंड पर्सन, बहुत एहसास करने वाले इंसान थे। वी विल मिस हिम। अब तो ये सब आपको ही देखना होगा। डैड की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। माजिद साहब तो बहुत पहले आप पे बहुत डिपेंड करने लगे थे। पूरा स्टाफ आपका साथ देगा, आप परेशान ना हो। थैंक यू। आप मुझे बताएं प्रोडक्शन की क्या अपडेट है और हमारे ऑर्डर्स कहाँ तक पहुँचे हैं, कितना काम पेंडिंग पे पड़ा है, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। मैम, आप काफ़ी दिनों बाद ऑफिस आई हैं और काफ़ी स्ट्रेस भी हैं। काम तो बहुत सारा पेंडिंग में है। ठीक है, आप मुझे सबका ड्राफ्ट भेज दें, हम आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ रिकवर कर देंगे। जी मैम, मैं भिजवाता हूँ। मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल। मुझे हाथ नहीं लगाए। दिल के रिश्तों से आप यहाँ से चले जाएं और दोबारा यहाँ मत आइएगा। चोट खाई है, आंसू ही पिए हैं हर पल, फिर भी माना है किस्मत का फैसला है दिल। दिखाया है रे तूने ख्वाब कैसा, जुदाई का है ये अज़ाब कैसा, जो देखूं उसे छू नहीं पाऊं, न जाने है ये शराब कैसा। मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल। मौला मौला मेरे मौला सुन ले मेरी ये दुहाई, लम्हा लम्हा टूट गई है दिल हुआ बर्बाद रे, कतरा कतरा बह रही है आंख से फरियाद रे। ये लो भाई,
तुम्हारे और फंसी के लिए छोटा सा गिफ्ट। क्या है? ये तो एयर टिकट्स हैं। तुम्हें और फंसी को शिकायत थी ना, जुनून की वजह से वो तुम्हें घुमाने फिराने नहीं लेके जा रहा था। That's true. हाँ, लेकिन अब मैंने उसे समझा दिया, अब वो मना नहीं करेगा। लेकिन मॉम, इसकी क्या जरूरत थी? एयर टिकट्स तो हम खुद भी खरीद सकते थे। मैंने कहा ना, ये हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच, सो मच, थैंक यू। वैसे लाइबा जी, मुझे लग रहा है कि फंसी ठीक कह रहा है। जूस आपका बाजी। माशाल्लाह, आज आपकी तबीयत बहुत बेहतर लग रही है। मैंने तो आज आपको पहली बार सजते और संवरते देखा है। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं बाजी आप। शुक्रिया। मुझ में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि मैं खुद को खुश रखा करूं। अल्लाह ने चाहा तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। बाजी, पता है क्या, मैं आपके लिए बहुत दुआएं करती हूँ। अच्छा, चलो, अच्छा लगा सुन के कि कोई तो है जो मेरे लिए दुआ करता है। अरे बाजी, आप उदास क्यों होती हैं? अभी आप कितनी प्यारी लग रही थी मुस्कुराते हुए। मैंने तो सोचा था कि साहब का फोन आएगा तो मैं उन्हें बताऊंगी कि आपकी तबीयत बहुत बेहतर है। वो आपकी तबीयत का पूछते रहते हैं ना, इसलिए। अरे क्या हुआ बाजी? आए आए, आप यहाँ बैठे। चक्कर आ गए। आराम से, आराम से। देखो, ये तो हाल है मेरा, बात बात पे निढाल हो जाती हूँ, जिसम में जान ही नहीं है। आप लेट जाएं। आराम से। बाजी, आप ठीक है? बाजी, मैं तो कहती हूँ आपको नजर लग गई है, आप अपना सदका दें। हाँ, सदका, तुम ठीक कह रही हो। सदका, ये तुम रखो सदके के पैसे। अरे ये क्या बाजी, मेरा ये मतलब नहीं था। नहीं नहीं, तुम रखो मेरी तरफ से। कोई आया है मेरे ख्याल से दरवाजे पे। लगता है साहब आ गए। अच्छा हुआ वो खुद ही आ गए। मैं उन्हें बताती हूँ कि आपको फिर से चक्कर आ रहे हैं। आप बैठें, आराम से। जाओ। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कौन? वालेकुम सलाम, मैं जरून की अम्मा हूँ। जी अंदर आइए ना। मुझे किरण से मिलना है। वो जी, किरण बाजी तो सो रही हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, आप आए ना, अंदर आए बेटे, मैं उठाती हूँ उनको। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरा सर। बाजी, साहब तो नहीं आए, लेकिन उनकी अम्मी आई हैं। अच्छा अच्छा, तुम जाओ। जी। हाय अल्लाह, मैं तो बहुत तैयार हूँ। शॉल कहाँ है?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? बस आजकल थोड़ा खराब रहती है। डॉक्टर को नहीं दिखाया? जी तो क्या कहा डॉक्टर ने? कोई मेडिसिन नहीं दी? नहीं, उन्होंने कहा कि बेबसी और तकलीफ की कोई दवा नहीं होती। जरूर ने मुझे बताया तुम्हारे बारे में कि तुम किस तकलीफ से गुजर रही हो। हम भी शॉक थे, बहुत परेशान, क्योंकि ये सब कुछ अचानक से हो गया। और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से ज़रून जैसे इतने अच्छे इंसान इतनी परेशानी से गुजर रहे हैं। अगर मेरे बस में होता तो मैं कहीं इतनी दूर चले जाती जहाँ पे उन्हें मेरा मनहूस साया भी ना पड़ता। तुम्हारे पेरेंट्स? अम्मी बहुत बीमार रहती हैं। उन्हें तो जैसे अल्लाह ताला ने एक नई जिंदगी दी है। मेरी बहन को मेरी वजह से तलाक होने वाली थी, बस इसी वजह से घर वापस नहीं जा सकती। लेकिन बहुत जल्दी अपना बंदोबस्त कर लूंगी। फिर पहले तलाक दे दें जरूर मुझे। तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मतलब? तुम अच्छी लड़की हो, भले घर की लगती हो। कसूरवार तुम अकेली तो नहीं हो ना? तुम पे तो तोहमत लगी और सजा भी तुम्ही ने भुगती। लेकिन सब कुछ भुगतना तो मुझे अकेले ही पड़ेगा ना। और कितनी सजा भुगतोगी? क्या ये सजा कम नहीं है? तोहमत लगने पर तुम धुतकार दी गई। उनकी जिंदगी भी तो मेरी वजह से बर्बाद हो गई। सब ठीक हो जाएगा, इतना मत सोचो। बस अपनी हेल्थ पे तवज्जो दो। ये मेरा चप्पल प्लीज सही कर दे। भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? चप्पल टूट गया था मेरा। भाई कितने पैसे हुए? ले लीजिए। कहाँ जा रही हैं? घर। मैं आपको ड्रॉप कर देता। शुक्र है इमरान, मैं खुद चली जाऊँ। भाभी, नाराज तो मुझे होना चाहिए, उल्टा आप मुझसे नाराज हैं। मेरी इतनी मजाल कि मैं तुमसे नाराज हूँ? मैं तो तुम सबकी मुजरिम हूँ, अपने ना करदा गुनाहों की सजा भुगत रही हूँ, और किरण के भी। भाभी, आपका कसूर नहीं है। मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन कोई जरूरत नहीं है तुम्हें किसी से मेरे लिए मिन्नत करने की। रिश्ता भरोसे की बुनियाद पे बनता है, और कैसर मुझ पे भरोसा नहीं करता है।
भाभी मुझे भी शुरू में ऐसा ही लगता, लेकिन उस दिन जब मैंने किरण से बात की तो तुम किरण से मिले थे? नहीं, फोन पे बात हुई थी और फोन के बाद मैंने कैसे भाई को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन भाभी आप कैसे भाई से खुद ही क्यों नहीं बात करती? छोड़ दो उन्हें उनके हाल पर। किरण ने जो जुल्म किया सो किया, लेकिन मैं कैसर और रिफत को कभी नहीं माफ करूंगी इमरान। तुम्हारे पेपर्स खत्म हो गए हैं? नो मॉम। क्या मतलब नहीं? कब खत्म होंगे? आपका मसला क्या है? मसला मेरा ये बेटा, तुमने कहा था कि तुम पेपर्स दे के वापस आओगे। मॉम मैं नहीं आ रहा। क्यों? क्यों वापस नहीं आओगे अनस? मैं क्या करूंगा वहां आकर? क्या मतलब क्या करोगे? यहाँ पे मैं हूँ, हमारा घर है, तुम्हारे डैड का बिजनेस है, और तुम नहीं हो ना तो सानिया हर रोज जाके दफ्तर में बैठ रही है। बेटा तुम्हारा वापस आना बहुत जरूरी है। तो ठीक है ना मॉम, डैड के बाद आप तो कुछ संभाल नहीं सकती। तुम्हें जरा सा भी खौफ और डर नहीं है? तुम्हारे एब्सेंस में अगर वो सब कुछ हड़प करके बैठ जाएगी क्या होगा अनस? मॉम इट्स नॉट पॉसिबल। लीगली भी जो डैड की प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस है उसमें जितना मेरा शेयर बनता है ना, आप ही क्या, आप भी नहीं मुकर सकती। क्या? मैं तुम्हें तुम्हारा हक देने से मुकरूंगी? कैसी बातें कर रहे हो तुम अनस? पूरी जिंदगी तुम्हारे डैड से मैं इसी बात पे तो लड़ती रही हूँ, तुम्हारे हक के लिए। उस दिन भी तो हम इसी बात पे लड़ रहे थे। What? You were fighting with him? नहीं नहीं, नॉट फाइटिंग विद हिम बेटा, बस हल्की फुल्की सी आर्ग्यूमेंट हो रही थी हमारी। मॉम आप कुछ मुझसे छुपा रही हैं? नहीं अनस, मैंने कभी जिंदगी में तुमसे कुछ छुपाया है? 1 मिनट, कहीं डैड को ये क्लू तो नहीं मिल गया था कि आप ही की लाइफ में जो क्योस है उसका रीजन आप हैं? क्या? मैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनस मैं तुम्हें वापस फोन करती हूँ। ओके बाय। वो मैं कहने आई थी कि राबी बेगम ताजियत के लिए आई हैं, आपका इंतजार कर रही है नीचे। तुम्हें यहाँ काम करते हुए कितने साल हो गए? अब तक कोई तमीज नहीं सीखी? कोई फोन पे बात कर रहा हो तो ऐसे मुंह उठा के ना कमरे में नहीं घुसाते। जी मैं माजरत चाहती हूँ। जाओ बिठाओ उन्हें, मैं आती हूँ। जी। कौन? वालेकुम अस्सलाम। बुशरा इनाम। हाँ जी जी मैं ही हूँ। ये कुरियर आया आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये यहाँ पे साइन कर दीजिए। यहाँ? जी जी यहीं पे। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। सामिया बेटा क्या हुआ है? बाहर किसी ने कुछ कह दिया है क्या? क्यों रो रही हो? इमरान मिला था बाहर। चलो तो निकाली होगी उसने भी भड़ास अपनी तुम पे। मुझे तो समझ में नहीं आती इन सबको हो क्या गया। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि सारी गलती किरण की है, फिर बेटा इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? इन सब की तो जैसे अक्ल पे पर्दे ही पड़ गए। अच्छा ना, तुम तो हिम्मत पकड़ो, हौसला करो। हिम्मत ही तो कर रही थी अम्मी, इतने दिनों से अपने आप को मजबूत रख रही थी,
अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। चंद हजार की मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। कितनी बार मैंने तुम्हें मना किया सामिया, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें नौकरी करने की, इतनी आसानी से नहीं मिलती। काश मैं पढ़ लेती। बेटा, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग इस वक्त नौकरी के लिए परेशान हो रहे हैं। इतना आसान थोड़ी ना है ये। चलो छोड़ो। अच्छा वो ये क्या है? तुम्हारे अब्बू के ऑफिस से लेटर आया उनकी पेंशन का। उनकी पेंशन शुरू हो गई है, अगले महीने से मिलेगी। और तो और पिछले पूरे 1 साल की पेंशन जो रुकी हुई थी ना, वो भी देंगे। आपको बैंक जाना चाहिए अभी। हाँ, कल सुबह तुम और मैं साथ जाएंगे। बेटा इसीलिए तो कह रही हूँ, अब नौकरी का इरादा दिल से निकाल दो। लेकिन अम्मी। क्या हो गया सामिया? ये तुम्हारे अब्बू की पेंशन है बेटा, तुम्हारी माँ का पैसा, तुम्हारा भी। ये तो वक्त पे शुरू हो गई, वरना मैं भी तो किरण के ऊपर बोझ ही थी ना। वक्त पे तो कुछ नहीं हुआ। हाँ बेटा, कहती तो तुम बिल्कुल ठीक हो। अगर यही हमें वक्त पे मिल जाती और पैसों की परेशानी ना होती, तो किरण को कभी घर से बाहर निकल के नौकरी ना करनी पड़ती, ना ही उस पर तोहमत लगती। क्या करे, तो जो होना था वो हो गया। अच्छा ना, अब तुम तो रोना बंद करो। मैं पानी लेकर आती हूँ। थक गई हो ना बेटा? वो सानिया बेटा, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। कहिए। आज मैंने सईफा बीबी और अनस बाबा को आपस में बात करते सुना, और वो तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो सानिया बेटा अभी ऑफिस से आई ना, थकी हुई, तो मैंने सोचा उसका सर दबा दूं, इसलिए मैंने सानिया का सर दबाने के लिए तुम्हें इस घर में नहीं रखा हुआ। याद है ना तुम्हें? बहुत सारे काम है इस घर में। जी याद है। जाओ। आपको तो मुलाजमों से भी ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, वो तो फिर भी मेरी नैनी है। ये मेरा घर है, मेरे मुलाजिम हैं, मैं कैसे बात करूं या नहीं करूं मेरी मर्जी है। तुमसे लेक्चर की मुझे कोई जरूरत नहीं है, समझ रही हो ना तुम? आंटी, तुम फिर आ गई हो? वो जरून साहब आए, उन्हें जाके बोल दो कि मैं उनसे नहीं मिलना चाहती। तो फिर क्या चाहती हो तुम? क्या सोच रही हो? पूरी जिंदगी इस घर में रहना चाहती हो? और मैं क्या एक कमरे में बंद पड़ी रहूंगी? नो वे, ये मेरा घर है, तुम यहाँ नहीं रह सकती। ये घर मेरा भी है और मेरे डैड का भी। भूल रही हो, तुम्हारा डैड जो है ना अब इस दुनिया में नहीं रहा। वैसे ही बिजनेस पे तो कब्जा कर लिया तुमने, अब रह क्या गया है? एक घर ही तो है जो मेरे पास है। मैं उस कंपनी को सिर्फ अनस के आने तक संभाल रही हूँ, और डैड ने आपके साथ और अनस के साथ कोई ज्यादती नहीं की आंटी। ज्यादती नहीं हुई? तुम्हारा तो कोई हक ही नहीं बनता, ये बिजनेस तो मेरे बेटे का है, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद यू। लेकिन बस बैठ गई हो तुम कब्जा करके। खैर, उसकी तो बाद में देखी जाएगी। फिलहाल तो अगर तुम
अपने शौहर के साथ घर नहीं जाना चाह रही ना, तो तुम मेरे घर में भी नहीं रह सकती। I need you to get out. Do you understand? Just leave. अपना बंदोबस्त करो और निकल जाओ यहाँ से। तुम्हें यहाँ रहकर उनकी बातें सुनने की क्या जरूरत है? ये भी तो आप ही की मेहरबानी है ना। मैं तो रोज तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम मेरे साथ अपने घर चलो। चली जाऊंगी मैं अपने घर। आप ही चलो ना। कब तक जिद पे अड़ी रहोगी? मैं थक गया हूँ। कभी एक बार भी मेरे बारे में सोचा है आपने? क्या चाहती हो तुम? क्या करूं मैं, बताओ। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे और चले जाएं यहाँ से। तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दूं ताकि वो तुम्हें बातें सुनाए? I won't allow that. ये मेरा और आंटी का मसला है, आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। कल तक शिफ्ट हो जाऊंगी मैं अपने घर में। यहाँ वहां भटकती रहोगी। सानिया, तुम्हारे जाने के बाद मेरे दिल की तरह वो घर भी वीरान हो चुका है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज मेरे साथ घर चलो। कब तक मेरी बर्दाश्त की हद को आजमाती रहोगे? और जो हदें आपने पार की हैं उसका क्या? क्या ये उससे ज्यादा है? आपने मुझ पे जुल्म किया है, बेवफाई की है, धोखा दिया है, मुझे आपसे मोहब्बत की सजा दिया, मेरी कोख उजाड़ के मुझे बंजर कर दिया आपने। बस जरूर बहुत मुश्किल से सब्र किया है, भूलना चाहती हूँ। वो बातें मुझे मत याद दिलाएं, तकलीफ होती है। जो टूटा तेरा है वो ख्वाब कैसा सहा है तूने, ये अज़ाब कैसा, जो देखे उसे छू नहीं पाए, न जाने है ये शराब कैसा। तुम पागल तो नहीं होगी आमना? बस यही कसर बाकी रह गई थी। अपनी जिंदगी में आपके मुंह से ऐसे अल्फाज सुनूंगी मैं। सारी गलती तुम्हारी है। क्यों? मैंने कौन सा गुनाह कर दिया है? आप उसे यहाँ इस घर में क्यों लेकर आई हैं? तुम इस रिश्ते को कब तक छुपाओगे? और जिससे तुम छुपाना चाहते हो ना, उससे तो बहुत पहले से पता चल चुका है। तो फिर किरण के साथ ज्यादती क्यों कर रहे हो? उसी की बदौलत आज ये दिन देखना पड़ रहा है। पहले उससे हमदर्दी का बुखार चढ़ा, नतीजा भुगत लिया। मैं तो जो कुछ कर रही हूँ उसके लिए कर रही हूँ। मेरे लिए? हाँ, तो और क्या? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बात सुने, सानिया माँ नहीं बन सकती है और इस घर को वारिस चाहिए, वो किरण ही दे सकती है। मुझे औलाद नहीं चाहिए, मेरे लिए सानिया का साथी काफी है। सानिया तुम्हें 100 बार धुतकार चुकी है। हो सकता है अब उसे एहसास हो अपनी गलती का, तो घर वापस लौट आए। तुम्हारी खुशफहमी है, अब वो यहाँ कभी नहीं आएगी। तो उसकी मर्जी। देखो जरूर तुमने नेकी की है, बुरे वक्त में किरण को सहारा देकर। मुझे तो किरण को देख के बहुत अफसोस हुआ है, वो जिस हालत में थी। देखो मैं भी बेटी वाली हूँ बेटा। देखो जरूर अगर कसूर तुम्हारा नहीं है तो किरण भी बेगुनाह है। तुम्हारी वजह से वो बहुतान सह रही है। अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो सारी जिंदगी तुम्हारी वजह से वो सजा काटेगी।
मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल के रिश्तों से धोखा ही क्यों मिला है दिल। चोट खाई है आंसू ही पिए हैं हर पल, फिर भी माना है किस्मत का। कब तक यहाँ वहाँ भटकती रहोगी सानिया? तुम्हारे जाने के बाद मेरे दिल की तरह वो घर भी वीरान हो चुका है। तुम्हारी पहली मोहब्बत। मैं जानता था मेरे नंबर से कॉल रिसीव नहीं करोगी तुम, इसलिए अपने इंटरनेशनल नंबर से तुम्हें कॉल किया है। एक मिनट, कॉल बंद मत करना। आई हैव अ वेरी बिग न्यूज फॉर यू। देखो, मुझे बताते हुए तो बहुत दुख हो रहा है, लेकिन क्या करूं, बताना पड़ेगा। तो न्यूज ये है कि ज़रून की दूसरी बीवी घर आ चुकी है। तो ज़रून के घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। सिर्फ एक दरवाजा खुला है, फंसी के दिल का दरवाजा। आज रात जलते हुए अंगारों को गुजारोगी तुम सानिया, और मैं यहाँ सुकून से सोऊंगा, क्योंकि तुम्हारी तड़प और तुम्हारी बेबसी महसूस करके बहुत एंजॉय करता हूँ। वसी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, ऐसे मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, मैंने कहा थोड़ा एंजॉय करते हैं, बैठो। हाँ, मौसम तो वाकई बहुत अच्छा हो रहा है। वैसे मैं सोच रहा था कि सानिया को जब पता चलेगा तो। वसी, कैन यू प्लीज स्टॉप इट? मैं तंग आ चुकी हूँ आपकी इन बातों से। हर वक्त सानिया सानिया, आपके पास कोई और टॉपिक नहीं है डिस्कस करने को? यार आखिर तुम्हें मसला क्या है? तुम उसके नाम से इतनी चिढ़ती क्यों? मुझे तरस आ रहा है उस पर। मुझे उन पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा फसी। और एक बात, मेरा उनसे जो भी ताल्लुक था ना, वो ज़रून भाई की वजह से था। और अब मुझे नहीं लगता कि उनका कोई आपस में ताल्लुक रहेगा, तो फिर मैं क्यों कोई लिंक रखूं उनसे, और आप भी ना रखें उनसे कोई लिंक। मतलब तुम ये चाहती हो कि मैं अपनी दोस्त को मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ दूं? तो ज़्यादती है यार। फसी, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम यहाँ पर अपना टाइम गुजारने आए, तो आई वॉन्ट यू टू बी हेयर विथ मी मेंटली एज वेल। क्या हम अपनी कोई बात नहीं कर सकते? हमारे पास खुद से रिलेटेड कुछ भी नहीं है डिस्कस करने को, लाइक नथिंग। यार तुम मुझसे क्यों झगड़ा कर रही हो? फसी, मैं आपसे झगड़ने नहीं आई हूँ, मैं आपसे जनरली एक बात कर रही हूँ। हम नॉर्मली भी कोई चीज डिस्कस कर सकते हैं। हर वक्त सानिया भाभी, सानिया भाभी, आई मीन व्हाट इज दिस?
अच्छा ना, आई एम सॉरी। मूड ठीक करो अपना। लाइबा, आई एम सॉरी। इट्स ओके। तुम्हें कैसे खफा कर सकता हूं मैं? आज तुम्हारी बदौलत ही तो मेरा काम आसान हुआ है। काश मैं उस वक्त वहां होता और सानिया की बेबसी और शिकस्त को अपनी आंखों से देख लेता। कितना मजा आता। इस लाइबा की जिद में बहुत कुछ मिस कर दिया है मैंने। इसे अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि वो लड़की कौन है। अगर वो जरून के ऑफिस में काम करती थी तो मैं उसे क्यों नहीं जानता? जरून, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? वहां किरण तुम्हारा इंतजार कर रही है बेटा। मैं वहां नहीं जाऊंगा। आप उसे क्यों लाई इस घर में? मुझे तुम्हें बार बार बताना होगा कि ये घर किरण का भी है। आपको जरा सा भी अंदाजा है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल जो मैं तुम्हें कह रही हूँ वैसा करो। वो क्या सोच रही होगी बेचारी? देखो सर, तुम मेरी बहू के साथ गैरों जैसा सलूक मत करो। आप मेरी सिचुएशन समझ नहीं रही हैं। मैं सोचता हूं कि मैं इतना बेबस क्यों हो गया था कि मैंने ऐसी गलती कर दी। देखो बेटा, तुमने इतना बड़ा फैसला किया है और तुम्हें ही निभाना होगा। वक्त और हालात के सामने इंसान बेबस होता है और इसी का नाम जिंदगी है। जरूर किरण की तबीयत अपसेट है, उसे तुम्हारी तवज्जो की जरूरत है और ये उसका राइट भी है और तुम्हारा फर्ज भी है बेटा। यही हकीकत है कि तुम्हें उसका ख्याल रखना है। रही बात सानिया की, जब वो आएगी तब की तब देखी जाएगी। मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला दिल। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं।